क्या दोस्तों आप बेरोज़गार हो और आप बेरोज़गार की तलाश में हो तो क्या आखिरकार में देखो, अगर आप भैंस पालन करते हो यानी पशुपालन करते हो तो आप अच्छी खासी आय कर सकते हो। एक पशु से करीबन 1 साल के अंदर आप 1,35,000 मतलब 1,39,40,000 रुपये के 1,50,000 की समथिंग आप आराम से कमा सकते हो, यानी कि आप 10,000 रुपये महीना आराम से कमा सकते हो। तो ऐसे में आप अगर 2-3 पशु भैंस रखते हो, अच्छी नस्ल पर काम करते हो, अच्छा सही तरीके से देख रेख करते हो, अगर आप जॉब की तलाश में हो तो अगर जॉब की तरह अगर एक पर डे डेली सही टाइम देते हो, अगर आप पशु रख कर और अच्छी मेहनत करते हो, तो अब मैं जानता हूँ कि आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा कमा सकते हो। क्योंकि जॉब में तो आपको काफ़ी दूसरे की बात झेलना पड़ता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आप खुद का बिजनेस करके भी आप अच्छी खासी आय कर सकते हो। और आज मैं ये वीडियो के अंदर मैं आपको ये कवर करवा दूंगा कि आखिरकार एक पशु से आपकी कितनी आय कर सकते हो। और ये मैंने प्रैक्टिकल यहाँ पर मैंने पूरा इसका विश्लेषण दे रखा है ताकि आपको समझाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी से वीडियो को मैं कवर कर दूँ। क्योंकि इतना टाइम किसी के पास में नहीं होता है जो कि वीडियो को पूरा देख पाए, यानी 10-15-20 मिनट की हो जाएगी तो वो कोई देखेगा नहीं। तो जो मैंने कैलकुलेशन है वो पहले ही लगा लिया है और जिसके बाद में मैंने आपको प्रूफ के साथ में समझाने की कोशिश करूँगा और आपको जो बताऊँगा वो आप समझते जाना कि आखिरकार ये इतना खर्च होता है नहीं होता है। मैंने कोई चीज़ ज़्यादा कम लगाई है तो कमेंट के ज़रिए आप बता भी सकते हो। आपका पूरा ऑपरेट ये है कि आप जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आता है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आप अगर हो सके हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको हम सुधारने की कोशिश करें, लेकिन हमारी जो हमने जो इसका कैलकुलेशन लगाया इसके अंदर कोई कमी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हम खुद पशुपालक हैं तो हमको पशु का पूरा अनुभव है, इसलिए अगर नहीं अनुभव होता तो हमसे गलती हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक अच्छी खासी मुर्रा नस्ल पर काम करते हो तो आप कितने पैसे कमा सकते हो, तो ये तो मैंने आपको थंबनेल पे भी लगा दिया, लेकिन आप प्रॉपर प्रैक्टिकल देखकर समझो ताकि आपको अच्छे से नॉलेज भी बनेगी और इसके अंदर काफ़ी सारे सीखने को भी मिलेगा अगर आप एक अच्छा नया पशुपालन करना चाहते हो तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर वैज्ञानिक तरीके से आप बिजनेस जो डेयरी मिल्क से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब वीडियो को लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हर वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को ये नीचे साइड ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबाकर बेल आइकन की घंटी हुए ऑल पर क्लिक करते हो तो इससे हमारी हर रोज़ की नई वीडियोज़ हर रोज़ की देखने को मिलती रहेगी। ये सब्सक्राइब करना एक बार ही करना होता है और वीडियो को लाइक डिसलाइक करना तो आप बार बार अलग अलग वीडियो को जो भी इच्छा हो वो कर सकते हो। लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे एक बार तो आपको ये बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेंगे तो आपको हमेशा हमारी वीडियोज़ मिलती रहेगी। अब दोस्तों हमको अगर एक अच्छी नस्ल की भैंस देखो, इनमें मैं आपको 3-4 चीज़ आपको अच्छे से बता देता हूँ। हालांकि आपकी किस्मत ख़राब हो, अगर मर जाए कर जाए या फिर किसी भी नुकसान हो सकता है तो ऐसे में तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन आपका अगर अच्छा दिन है, अच्छा देखो बिजनेस के अंदर घाटा और बढ़ा होता रहता है, यानी कि मुनाफा और घाटे होते रहते हैं, लेकिन आपकी किस्मत भी साथ देना ज़रूरी होता है। तभी जाके आप चाहे किसी भी बिजनेस को शुरू करोगे तो उसके अंदर आपको लॉस हो सकता है। तो ऐसे में इन चीज़ों की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं आपको अगर सही तरीके से सही मेहनत करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर मैंने 16 केजी दूध वाली भैंस की कमाई के बारे में बताने वाला हूँ। अब भैंस की कीमत, यानी कि आप अगर अच्छे पास देख रेख करके आप अच्छा पशु सेलेक्ट करोगे तो आपको 1,35,000 रुपये के समथिंग में अच्छे से अच्छा पशु 16 लीटर दूध देने वाला पशु की जगह आपको 18 लीटर तक भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको यानी कि तीसरे या चौथे इलेक्ट्रिशियन की भैंस लेना है, क्योंकि अगर नई भैंस खरीदोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा की मिलेगी और यही भैंस आपको 1,00,000 रुपये में भी मिल जाएगी 16 केजी वाली। तो यहाँ पर आपको मैंने ज़्यादा हाईएस्ट इसलिए लगाया, हालांकि यहाँ पर अगर 18 किलो की वाली भी सेलेक्ट करोगे तो 1,35,000 में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो पशु का वेट 400 केजी होगा, क्योंकि अगर 18-20 लीटर दूध देने वाली भैंस है उसका 400 केजी वजन वेट होगा। भैंस का प्रेगनेंसी टाइम, यानी कि जो जो पेट के अंदर जो बच्चा पलता है तो वो 10 महीने होते हैं। अब भैंस का दोबारा ब्याने का समय, अब एक चीज़ और कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि भैंस का ब्याने का दोबारा ब्याने का समय यानी साढ़े, अगर आप सही से देख रेख करते हो तो 90 दिन के अंदर, आप ब्याने के 90 दिन के बाद में आपकी भैंस गाभिन हो जाती है। इससे पहले ही हो जाती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से मिनरल मिक्सचर वगैरह जो भी मैं इस चीज़ के अंदर यहाँ पर मैंने जो खर्चे बताए अगर इनको सही से समझ के अगर करोगे तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने जो एक भी एक से पॉइंट मिस नहीं किया है जो कि आपको
आपकी जो भैंस गाभिन होने में या फिर कोई भी तरीके का कोई बच्चे वगैरह रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि मैंने जो पूरा टोटल खर्चा जोड़ लिया है, अगर इस तरीके से करोगे तो आपको किसी भी तरीके की, अगर आप खर्च नहीं करोगे तो भाई आपका नुकसान हो सकता है। तो भैंस को दोबारा इलेक्ट्रिशियन का टाइम है 13.5 महीने के अंदर दोबारा ब्याज आएगी। तो आप जो पैसे की खरीदी है वो पैसा आपको 13 महीने में, आपका जो 2 महीने ड्राई होगा, मतलब जो आपका जो बाखड़ी हो जाएगी भैंस तो बेचोगे, या फिर आप उसको 2 महीने से 2.5 महीने के अंदर रहेगी तो उसके बाद में तुरंत ही आपको अगर बेचना चाहोगे तो आपको जो 1,35,000 के समथिंग आपने पैसे काटे हैं वो वापस से मिल जाएंगे। तो ऐसा तो सोचो ही मत कि आपका जो पशु पैसे खर्च कर दिए तो वो पैसे आपको पैदा होने चाहिए। तो क्योंकि जो इसको खर्च करने के बाद में ये पैसे तो आपके सेब की सेब रख के मान चलो। तो भैंस का ब्याने का दोबारा 13.5 महीने। अब डेली खर्च, तो देखिए ड्राई फ्रूटर का वेट का यानी कि 1.5% से 2% खिलाना होता है। तो मैंने इसका खर्च लगाया है, मैंने आपको मोटा मोटी 10 kg, बल्कि आपको 6-7 kg 7-8 kg के समथिंग बनता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 10 kg का पैसे लगाए हैं। अब देखिए ग्रीन फूडर वेट का 3% से 5% खिलाना होता है, यानी कि एक पशु को 20 kg ग्रीन फूडर खिलाना होता है। अगर आप घर में पैदा करते हो ये सारी चीज़ें तो इनको आपको मैंने पूरी चीज़ यहाँ पर खरीदी हुई के अनुसार पैसे लगाए हैं, जिसके बाद का ये मैंने कैलकुलेशन निकाल के बचत दिखाई है। तो मैं यहाँ पर पूरे चीज़ का पैसे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम से 100 ग्राम प्रतिदिन देना जरूरी है। हालांकि कुछ पशुपालन नहीं देते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक खर्च जोड़ दिया है तो आपको देना ही है। तो 20 रुपये इसके जुड़ जाएंगे। कोई पशुपालन कैल्शियम नहीं देता है तो देने आपको इससे बेनिफिट मिलता है। तो 100 ml पर डे के हिसाब से मिल्क देती है आपकी पशु, जब तक आपको ये देना ही है। रोजाना 10 रुपये का ये मिल्क जो कैल्शियम होता है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। अब मेडिकल खर्च जो कि अगर होता है नहीं होता है इससे मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10 रुपये के पर डे के हिसाब से मैंने यहाँ पर मेडिकल खर्च भी जोड़ दिया है, क्योंकि ये हो सकता है छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं। तो यहाँ पर इधर से खर्चा आप कैलकुलेशन करोगे तो वहीं जो बात है ठीडे पे आ जाएगी, जो कि जो जानना चाहते हैं वहीं पर। अब देखिए पशु का दाना मिक्सचर का खर्चा। तो यहाँ पर जो आपका पूरा इलेक्ट्रिशियन का दूध होता है उसका आधा दाना देना होता है, और जो ड्राई पीरियड का है वो भी मैंने दाना कैलकुलेट कर दिया 400 kg, क्योंकि ड्राई पीरियड के अंदर तो आपको खिलाना होता है। अगर नहीं खिलाओगे तो आपका पशु अच्छा सेहतमंद नहीं रहेगा और वो दूध में दोबारा से मिल्क में कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में करके मैंने उसका भी 400 kg 1600-1650 kg तो उसका लगा दिया है मैंने जो दूध के अनुसार, और 400 kg मैंने यहाँ पर उसका जो बॉडी वेट के हिसाब से यहाँ पर ड्राई पीरियड के अंदर लगा दिया है, जो बाखड़ी होती है जो दूध देना बंद कर देती है तब का। तो यानी कि यहाँ पर आपका दाने का जो 500 ग्राम 1 kg दूध पर 500 ग्राम देना होता है, जो जो बनता है पूरा इलेक्ट्रिशियन का 1650 ग्राम, 1650 kg। और वेट के अनुसार यहाँ पर जो ड्राई पीरियड जो जहाँ पर प्रेगनेंसी टाइम होता है उसको जो दूध देना बंद होता है वहाँ पर 400 kg का मैंने ये लगा दिया है। अब यहाँ पर 13.5 महीने का टोटल रोजाना होने वाला खर्च 82,000 रुपये हो चुके हैं। अब यहाँ पर 13-13.5 महीने का टोटल दाना चारा वर बच्चे का खर्च, यानी कि मैंने यहाँ पर बच्चे का भी खर्च टोटल जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो बच्चे पर भी अगर आप थोड़ा बहुत खर्च करोगे तो यानी 8,000 रुपये मैंने इस पर जोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये सारे खर्च मैंने एक भी चीज़ नहीं मिस की है। अब मिल्क रिकॉर्ड की बात आती है, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट बार में 16 kg दूध देगा तो आपका पशु को 3 kg मैंने जो उसका बच्चे के लिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। यानी कि अगर इस तरीके से अगर आप इतना मिल्क भी अगर मैंने जो कैलकुलेशन के अनुसार बताया है तो अगर उस अनुसार भी अगर आपको उसका जो कटला या कटली को खिलाओगे पिलाओगे तो यानी कि आपका पशु बहुत अच्छा सेहतमंद रहेगा। आपकी कटली को अगर आप तैयार करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 13 kg मैंने दूध लिया है 90 दिन की। तो देखिए फर्स्ट बार में जो 90 दिन होता है उसके अंदर यहाँ पर जो मतलब 16 kg दूध देगा, तो जिसके बाद में और भी कम हो जाता है, जैसे कि वो 12-13 kg पे आ जाता है, 14 kg 13-14 kg पे, फिर उसके बाद में और भी कम आ जाता है। उन अनुसार मैंने उनके अनुसार यानी कि कटला या कटली उसके जो बच्चा होता है उसका दूध का काट पीट के मैंने 1 से 2 लीटर पर डे के हिसाब से, तो उसके अनुसार मैंने यहाँ पर जो दूध का कैलकुलेट किया है।
तो फर्स्ट बार में 13 गुणा 90 किया है 13 किलो के हिसाब से 90 दिन का। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 16 केजी के अनुसार देगा दूध, 90 दिन तक ही देगा, जिसके बाद में कम हो जाता है। और मैंने एमआरपी लगा लिया। देखिए एक चीज़ का ध्यान जरूर करना है आपको, आपका दूध का कैलकुलेट जरूर कर लेना है। आपका जो बाज़ार के अंदर दूध का मिल्क का क्या रेट चल रहा है और क्या अनुसार बिक रहा है, जो भैंस का मिल्क की रेट वगैरह जो भी थोड़ा तलाश करके तभी जाके थोड़ा ये सारी जानकारी करना भी ज़रूरी होता है अगर एक नया पशुपालक हो तो मैंने 60 रुपये के जी के अनुसार मैंने 90 दिन के लिए लगा दिया है। तो यहाँ पर 70,200 रुपये का बन जाएगा। और यहाँ पर जब जिसके बाद में 14 केजी पे आ जाएगा तो यहाँ पर 3 केजी फिर से मैंने कैलकुलेट कम कर दिया बछड़े के लिए, उसका बच्चे के लिए। तो यहाँ पर 11 किलो के अनुसार 90 दिन का 990 केजी कर दिया है। तो ऐसे करके 70 रुपये किलो का, क्योंकि वो बाखड़ा दूध हो जाता है जो ज़्यादा कम, जैसे ही कम होता है तो उसके अंदर जो फैट होती है वो ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर मैंने 10 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो ऐसे करके 69,300 रुपये का ये 90 दिन का दूध हो जाएगा। और 10 केजी फिर बाद में जाके यहाँ पर जो अगर आप 6 महीने के अंदर आपका कटला कटली को बछड़ा को दूध पिला देते हो, जिसके बाद में आप कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो 14 केजी से 12 किलो पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 केजी का कैलकुलेट किया है, 10 किलो। तो यहाँ पर 10 किलो के अनुसार 90 दिन तक देगा तो 900 केजी होगा। एमआरपी 85 रुपये केजी के अनुसार लगा दिया है। क्योंकि अब अगर मैंने जो दाना मिक्सचर के बारे में बताया, इतना दाना मिक्सचर खिलाओगे तो आपका एमआरपी भी इतना अच्छा मिल जाएगा आपको, और आपका दूध का मिल्क है वो और भी ज़्यादा मिलता रहेगा। लेकिन मैंने कम से कम लगाने की कोशिश की है। ऐसे में आपको 67,500 रुपये का ये मिल्क बन जाएगा। अब फिर जिसके बाद में 9 महीने हो चुके हैं, 3 3 6 9, ये लास्ट का 10 महीना घटा है। अब 10 महीने के अंदर 10वां महीने में आप हो सकता है आपका जो भी भैंस है वो कोई कुछ भैंस ऐसी होती है जो कि जो ब्याने से पहले आपको ड्राई खुद को करना होता है, वो ड्राई नहीं होती है। तो 10 महीने तो कम से कम देगा ही देगा। अगर आपका पशु अच्छा सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे में देखो 8 केजी के हिसाब से 30 दिन का 240 केजी होता है। इसका एमआरपी 80 रुपये केजी आराम से मिल जाएगा आपको। तो 19,200 रुपये इसका मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो बछड़े को जो उसका बच्चे का काटने के बाद में 3300 केजी का दूध का महीने का जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का मिल्क रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसका यहाँ पर हम टोटल रुपए जोड़ेंगे। आप मैंने जो बता रहे हैं आप इस तरीके से आप पूरे को कैलकुलेट करते जाइए लारेक्स तुरंत की तुरंत। तो आपको अगर कोई भी मिस्टेक आए तो हमें बताते रहिए। लेकिन मैंने इसको बार बार जाँच करने के बाद में ही इसको दोबारा से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2,26,200 रुपये हो जाते हैं बच्चे को पिलाने के बाद में। अब तो डेली रूटीन का खर्च हम काटते हैं तो माँ और बच्चे दोनों का 82,000 रुपये माँ का होता है और 8,000 रुपये हमने बच्चे का लगाया है। तो यानी टोटल 90,000 रुपये हो जाते हैं। जैसे कि इसका जोड़ा है हमने जो ड्राई फ्रूट रहे, तो ये 10 केजी का यानी कि 100 यानी कि हमने 600। और एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, ड्राई फ्रूट का जो खर्च है मैंने 600 रुपये मण के हिसाब से लगाए हैं, यानी कि 1,500 रुपये कुंटल के अनुसार। तो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट के अनुसार मैंने लगाया है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर इतना बहाव हो चुका था इसका। हो सकता है आपको ये सस्ता मिल जाए और भी, तो अच्छी बात है। ग्रीन फूड आपके घर में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा बच जाएगा। और मेडिकल खर्च नहीं होगा तो आपका 10 रुपये पर डे के हिसाब से बच जाएंगे। तो ऐसे में अगर दाना मिक्सचर में आपका गेहूँ वगैरह जो भी चूरी वगैरह होती है अगर घर की है तो और भी आपका पैसा बच जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ कैलकुलेट कर ली है। तो ऐसे करके देखो यहाँ पर 2,26,000 रुपये का टोटल इलेक्ट्रिशियन का दूध मिल्क बन रहा है। और अच्छा कट, तो यहाँ पर देखो खिलाने और माँ बच्चा पर दाना खिलाने का खर्च यानी कि 90,000 रुपये। तो यहाँ पर जो डेली रूटीन का खर्च है पूरे 13.5 महीने का वो लगा दिया है। और जो दाने का खर्च है वो 67,200 रुपये हो चुके हैं। यानी कि 1,650 केजी प्लस वेट का अनुसार जो ड्राई होने के बाद में भी कैलकुलेट किया है, तो उसको सारे को बच्चे और माँ का जोड़ के 67,200 रुपये हो चुके हैं। अब उत्तर है कि पूरा साल का टोटल खर्च 1,57,000 रुपये मिला के हो जाते हैं। अब जिसके बाद में क्या है, अब बच्चे को पिलाने के बाद में पूरे इलेक्ट्रिशियन का मिल्क 2,26,000। अच्छा कटला कटली अगर नस्ल पर आप अच्छी नस्ल का कटला कटली तैयार करते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका 20 केजी यानी 16 केजी दूध दे रही है आपकी भैंस, तो आपको उसको गाभिन 18 केजी, जो इसकी माँ 18 केजी दूध दे रही है उसका जो पाडा होता है, या फिर उसको कहीं पर क्या बोला जाता है कहीं पर क्या बोला जाता है, तो कटड़ा होता है जो गाभिन कराने के, या फिर आप सीमन रखवाते हो, तो यानी कि आपको 20 किलो का
जो सीमन 20 केजी दूध देने वाले माँ का बच्चा का अगर सीमन रखवाओगे तो वो यानी कि 18 केजी दूध वाला कटला तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस तरीके से नस्ल सुधार पे काम करोगे, क्योंकि आप वैसे भी सीमन तो रखवाओगे या फिर पाडे के साथ में क्रॉस करवाओगे, तो यहाँ पर आपको क्रॉस तो उसी का इतना ही मेहनत होगा। तो आपको इससे अच्छा नस्ल पर काम करना है, यानी 16 केजी की माँ के बछड़े को आपको 20 केजी पर ले जाना है। तो ऐसे में करके आपको 18 केजी तो आराम से 20 किलो का अगर उसकी जो पाडे से क्रॉस करवाओगे तो यानी कि 20 केजी उसकी माँ का मिल्क है, तो यानी कि वो आराम से 18 केजी दूध देगा। और 18 केजी वाली कटली तैयार कर लोगे यहाँ पे, या फिर कटला तैयार कर लोगे, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपये का आराम से बिक जाएगा। तो मैंने यहाँ पर उसका कैलकुलेट 50,000 रुपये लगाए हैं मैंने इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर 50,000 से 1 लाख रुपये तक के बीच में बिक जाएगा। मैंने यहाँ पर 50,000, सिर्फ 50,000 रुपये जोड़े हैं इसके अंदर। तो इतना अच्छा पशु अगर सेलेक्ट करते हो 16 केजी वाला, तो 50,000 मिनिमम बिक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने खर्च पहले काट चुका हूँ मैं इसका। अब 10 यानी कि 13.5 महीने का खाद का उत्पादन, यानी कि आप आराम से 20 से 30,000 रुपये अगर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हो तो उससे अधिक भी कमा सकते हो। अगर आप खाद पर काम करते हो तो यहाँ पे 20 से 30,000 रुपये आराम से कमा लोगे, क्योंकि या फिर आप किसी को बेचोगे या फिर आपका खेती के अंदर खुद का खेतों के अंदर डालोगे, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। अब टोटल खर्च जोड़ने के बाद में आपको 2,96,000 रुपये में से 1,57,000 रुपये खर्चा काट चुका हूँ। और मैंने ये सारी चीज़ कैलकुलेट कर लिया, 20 से 30,000 खाद के भी जोड़े हैं, 50,000 रुपये एक उसका कटला होगा तो वो भी बिक जाएगा, क्योंकि अगर आप और उसका कटली होगी तो भी बिक जाएगी। तो इससे अधिक अगर 1 लाख का बिकता है तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मैंने कम लगा के चला हूँ, क्योंकि ताकि हो सकता है मैंने बिल्कुल कम से कम खर्च जोड़ा है, खर्च पर ज़्यादा जोड़ा है, और जो इसका जो होने वाली बचत है वो मैंने कम से कम जोड़ी है, ताकि आपको इसमें कोई तरीके का नुकसान भी हो जाए तो भी आप उसको भरपाई कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल खर्च जोड़ने के बाद में आपका 1,39,000 रुपये का दूध शुद्ध मुनाफा हो जाता है। तो यानी कि आपको अगर 12 महीने का अगर कैलकुलेट लगाएंगे तो आपको यानी 10 से 12,000 रुपये आराम से मिल जाएंगे। एक भैंस से आप यानी एक पशु रखकर आप आराम से 10 से 12,000 रुपये, 1,39,000 रुपये आप 13 साढ़े 13 महीना के अंदर कमा सकते हो। तो इसका भाग दे सकते हो तो आप कितना रुपये कमा सकते हो, यानी कि आराम से 10,000 रुपये का महीना निकल के आ रहा है, क्योंकि और 10,000 से ऊपर 10,000 से ऊपर निकल के आ रहा है। तो अगर 2 या 3 पशु अगर रखते हो तो आपको आराम से मोटा मोटी यानी कि आप 50,000 रुपये मिनिमम कमा सकते हो। तो मैं इसका जवाबदार हूँ, और इसको मैंने देखो, हालांकि आपको कुछ नुकसान हो जाता है, भैंस बीमार हो जाती है या फिर आप अच्छे देख रेख नहीं करते हो तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। मैं ये चीज़ की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि आपको अच्छा ध्यान रखकर काम करोगे तभी जाके ये सारा प्रॉफिट होने वाला है। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो किसी के गुलाम मत रहिए, खुद का बिजनेस शुरू कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और मैंने ये कैलकुलेशन लगाया, ये बिल्कुल बहुत सही तरीके से लगाया, ताकि किसान अगर शुरू करना चाहता है तो इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना रह पाए। तो ये वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन आपको पूरा देखने के बाद में ज़रूर संतुष्टि हो चुकी होगी कि आखिरकार कितना पैसा कमा सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, हर रोज़ की नई वीडियो देखना चाहते हो, तो ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसको दबाकर इसके बगल में एक घंटी ओपन होगी तो इसको ऑल पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा और हमसे जुड़ना भी चाहे होंगे। तो ये काम को कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ की नई वीडियो, नई जानकारी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो और फिर कोई भी क्वेश्चन सवाल रह गया हो या फिर हमसे पूछना चाहते हो, तो अगर किसी भी तरीके का कोई हरा चारा से रिलेटेड, अगर जो नेपियर घास होता है उससे की कलम वगैरह चाहते हो, लगाना चाहते हो घास, तो इसके बारे में भी आप कमेंट करके, नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो। पशु से रिलेटेड भी जानकारियाँ इस नंबर पे कॉल करके, मेरा खुद का नंबर है, इस पर आप सारी चीज़ जानकारी ले सकते हो। तो चलिए, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।